तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स। कुछ हफ्तों पहले भी हमने इसकी एनालिसिस करी थी और वहां से ये स्टॉक और भी ऊपर चलकर आज इसने इंट्राडे में लगभग 12% की तेजी के बाद अपने लाइफ टाइम हाई पर फिर से अपना एक नया इतिहास रच दिया है। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर वापस से आ चुका है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस और इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो की लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो दोस्तों कंपनी का पूरा नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 604 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने लगभग 12.5% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 21,200 करोड़ का है। स्टॉक पी 41 का है। ROCE 15% एंड ROE भी 15.9% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 280 रुपए का इसका लो था और 610 का इसने हाई लगाया था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो एजिस लॉजिस्टिक्स LPG के इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है और ये इंडिया का लीडिंग ऑयल गैस एंड केमिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है। आप चार्ट पे देखेंगे इसमें बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन के बाद अच्छी तेजी नजर आती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी जो है पिछले 5 सालों से लगभग 18% के CAGR से ग्रोथ कर रही है और ये अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा हेल्दी डिविडेंड भी देती आ रही है। और इसके कॉन्स की बात करें तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो नॉन जस्टिफिएबल है। बाकी अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें आपका अडानी इंटरप्राइजेज हुआ, सेलोवर्ड, रेडिंगटन, होनासा कंज्यूमर, MEMTC और PTC इंडिया जैसी कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1546 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1214 करोड़, दिसंबर 2022 में 2087 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1876 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 78 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 109 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2022 में 143 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं पर दिसंबर 2023 में 152 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखा जाए तो इसका सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट हो लगातार एवरी क्वार्टर ग्रो करता चला जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 4,463 करोड़ था, मार्च 2015 में 3,915 करोड़, मार्च 2018 में 4,791 करोड़, मार्च 2021 में 3,843 करोड़ और करंट में बात करें तो 7,363 करोड़ का इसमें सेल्स ग्रोथ देखा गया है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2012 में 22 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 112 करोड़, मार्च 2018 में 214 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 249 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में बात करें तो 594 करोड़ का इसमें बम्पर मुनाफा देखा गया। यानी कि साल दर साल भी इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट में मुनाफा देखा जा रहा है। दोस्तों अगर हम इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 44% की रेट से, पिछले 5 सालों में 25% की रेट से, पिछले 3 सालों में 28% की रेट से और पिछले 1 साल में तो बम्पर 52% से इस कंपनी ने ग्रोथ दिया है। यानी कि देखा जाए तो इसका जो CAGR है वो काफी बेहतरीन है। इसने स्टॉक मार्केट में अपने इन्वेस्टरों को बम्पर पैसा कमाया है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करना लोगों के लिए फायदेमंद रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 2,109 करोड़ का उधार था, जो अगले ही साल 2013 में इसने काफी तेजी से डेप्ट कम करके लगभग 332 करोड़ का ही रखा और 2016 तक वो 188 करोड़ का हो गया और वही मार्च 2020 तक बात करें तो 253 करोड़ का था, जो सितंबर 2023 तक बढ़कर वापस से 2,359 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा डेप्ट हाई है, तो इस बात का विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। वहीं पर अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 2,957 करोड़ का एसेट था, मार्च 2016 में 899 करोड़, मार्च 2020 में 2,890 करोड़ और सितंबर 2023 तक 7,194 करोड़ का टोटल एसेट है। लेकिन मैंने जैसा पहले भी बताया कि इसका जो डेप्ट है वो थोड़ा हाई है, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, एक बार खुद की भी रिसर्च करनी पड़ेगी। और वहीं पर अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 57.74% थी, वही मार्च 2024 तक 58.10% हो गई। यानी कि यहाँ से थोड़ी सी हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने बढ़ाई है। FIIs की बात करें तो 14.96% से बढ़कर 18.17% हुई है। DIIs की बात करें तो 1.91% से बढ़कर 4.92% हुई है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 25% से घटकर 18% की हुई है। यानी कि देखा जाए तो इस कंपनी में प्रमोटर्स भी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, FIIs भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं और DI ने भी अपना माल बढ़ाया है। पब्लिक ने यानी कि आम इन्वेस्टर्स ने यहाँ से पैसा निकाला है, जो कि किसी कंपनी के लिए एक गुड संकेत होता है, यानी कि अच्छी बात होती है। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ROE जो है पिछले 10 सालों में कम हो रहा है। रेंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है इसका वो भी पिछले 3 सालों में साइकिल खराब रही है। बाकी ROCE की बात करें तो काफी बेहतर रिजल्ट रहा है। तो कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज है नहीं जिससे कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कोई खास दिक्कत हो। हाँ, वर्किंग कैपिटल जो है वो काफी अच्छा रहा है, अंडर कंट्रोल है।
डेप्रिसिएशन इफेक्ट में ग्रीन सिग्नल है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि रिटेल्स जो है अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं और उनकी जो परसेंटेज है वो भी मैनेजेबल है। बाकी डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर डेप्थ में ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों वहां पर मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको सजग रहना पड़ेगा। बात अगर प्लेज की करें तो प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, जो कि सबसे अच्छी बात है। हाँ, शेयर प्राइस इसका लगातार बढ़ा है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन कम नहीं किया है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसका 22.86% है इसके पास एलपीजी इंपोर्ट मार्केट में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो गैस टर्मिनल डिवीजन 93.4% एंड लिक्विड टर्मिनल डिवीजन 6.6%। वॉल्यूम का इसका अगर रिटेल गैस का ब्रेकअप करते हैं तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल 94.9% एंड ऑटो गैस 5.1%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 100% का बिजनेस होता है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो गैस टर्मिनल डिवीजन 67.4% का रेवेन्यू जनरेट करती है एंड लिक्विड टर्मिनल डिवीजन 32.6% का। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और जैसा कि आप इसका चार्ट देखेंगे इसमें लगातार तेजी बनती नजर आती है। एक प्राइस एक्शन होता है, एक रेंज बनता है और जब भी रेंज बनता है उस रेंज का ब्रेकआउट भी होता है, फिर रेंज बनता है और फिर उसका ब्रेकआउट होता है, तो फिर एक रेंज के बाद उसका फिर से ब्रेकआउट होता है और उसी के साथ ही ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर आपको सजग रहना पड़ेगा। कोई भी नई एंट्री लेने से पहले प्राइस एक्शन बनाने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक पहले से ही आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसमें बने रहिए। जल्दबाजी में बेचने का कोई मूल्य नहीं निकलता, आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। कंपनी अच्छी है। बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो एक बार खुद की रिसर्च में जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।